हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज का केस अपने आप में इतना अलग और विचित्र था कि शायद ही देश में दूसरा ऐसा कोई अजीब केस हुआ हो। ये केस हमारे सामने आया तो एक अलग सूरत में था, लेकिन जैसे जैसे हम जांच में आगे बढ़े हमारा सामना अजीबोगरीब कहानियों से हुआ। क्या हकीकत थी, क्या फसाना था, फर्क कर पाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि इस कहानी की असल शुरुआत अतीत में 22 साल पहले कहीं और हुई थी। अविनाश, मम्मी, पापा नहीं आए। नहीं बेटा। पापा किधर चले गए? देखो ना, इतने दिन हो गए फिर भी नहीं आए। पापा को फोन करो ना मम्मी। The number you have called is currently not reachable. Please try again later. क्या हुआ मम्मी? पापा का फोन नहीं लग रहा है बेटा। इतने दिन से फोन भी नहीं लग रहा। कहीं पापा हम सबको हमेशा के लिए तो छोड़ के नहीं चले गए? ऐसा नहीं कहते बेटा, तेरे पापा कभी ऐसा नहीं करेंगे। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? सर अविनाश, अविनाश त्रिपाठी। 15 दिन हो गए वो घर नहीं आए। 15 दिन हो गए? पहले क्यों नहीं है यहाँ? असल पे हफ्ते में बस एक ही बार घर आता है। इस बार 2 हफ्ते हो गए वो घर ही नहीं आए, इसलिए मैं यहाँ आ गई कंप्लेंट लिखवाने। कहाँ काम करते हैं? सर वो केमिकल सप्लाई कंपनी में सुपरवाइजर है। कौन सी कंपनी? सर कोई इंडस्ट्रियल कंपनी है, मुझे नाम तो नहीं पता। अच्छा, आप दोनों के बीच कोई लड़ाई या झगड़ा हुआ था? नहीं, मेरे मम्मी पापा कभी लड़ाई नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर उनके कोई रिश्तेदार है? शायद उनके यहाँ गए होंगे, आपने पूछताछ की? नहीं सर, हमारे अलावा उनका कोई नहीं है। गांव कहाँ है उनका? सर गांव बुखारो, झारखंड में। वहां पर उनके माँ बाप भाई बहन कोई तो होगा, शायद उनसे मिलने गए हो। नहीं सर, वो वहां नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि सालों पहले वो उस गांव से सारे नाते तोड़ चुके। पापा, पापा अगले साल मेरी भी दाढ़ी होगी ना आपके जैसे? अभी नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। 6-7 साल और लगेंगे तुमको। हाँ, लेकिन शेव करने के लिए दाढ़ी होना जरूरी नहीं है, तो ऐसे भी हो सकती है। समझा? सुनिए, ब्लेड निकाल के। मुझे पता है। सुनिए, आपकी चाय। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। जितना प्यार आप सो हमसे करते हो, उतना ही प्यार आपके पापा भी आपसे करते होंगे ना? नहीं, मैं उनसे एक मिनट। अरे इतनी अच्छी बात बोल रहे हो, इसकी रिकॉर्डिंग तो बनती है ना? अरे तो बताइए, आपके बचपन की कहानी। जितना प्यार आप अपने बेटे से करते हैं, उतना ही प्यार आपके पापा भी बचपन में करते होंगे ना आपसे? मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे जैसा बचपन किसी का भी बीते। उस वक्त मैं 10 साल का था, अपने सोहम से भी छोटा।
मम्मी, बाहर लोग क्या बोल रहे हैं? पापा ने क्या किया? बोलो ना मम्मी, ये सब झूठ है। पापा किसी का बुरा नहीं कर सकते। और वो देखो ना, वो रुपेश बोल रहा है कि तेरे पापा खूनी है, खलनायक है, नशा बेचते हैं। उसको बोलो ना मम्मी, ये सब झूठ है। रुपेश झूठ नहीं सच बोल रहा है, और बाकी के लोग भी तुझसे यही कहेंगे। नहीं मम्मी, आप भी झूठ बोल रहे हो। अगर पापा आएंगे तो पापा नहीं आएंगे, भूल जाओ उन्हें। अगर तेरे पापा आएंगे ना तो जिंदा नहीं आएंगे, तब तो पुलिस या उनके साथी उन्हें जान से मार देंगे। अरे वो तो खूनी का बेटा, छोटा खलनायक। बाप बड़ा खलनायक और बेटा छोटा खलनायक। पापा, वो सब तो गंदे बच्चे थे, आप तो मेरे हीरो हो। ठीक है मैडम, आप अपनी कंप्लेंट और मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखवा दीजिए। मोबाइल कंपनी से बात करके हम अविनाश की एक्टिविटी के बारे में पता लगाएंगे। अच्छा मैडम, आपके अड़ोस पड़ोस में उनका ऐसा कोई दोस्त रहता है जो बता सकता है कि वो कहाँ पर है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता उनकी किसी से भी कोई दोस्ती होगी। पता नहीं साहब, हमने अमृता के पति को देखा ही नहीं। देखा नहीं मतलब? आप तो यहीं रहते हैं ना? हाँ, मैं तो यहीं रहता हूँ, लेकिन उस घर में कौन कौन रहता है ये कोई पूरी तरह से नहीं बता सकता। अविनाश को आज तक किसी ने देखा नहीं। बस सुना है उसके पति के बारे में, वो भी बस अमृता से ही। अरे अमृता, सोहम के पापा नहीं आए क्या? सोहम के पापा आए थे रात को, लेकिन सुबह जल्दी चले गए। उनको कुछ काम था ना, लेकिन अगली बार आएंगे ना तो पक्का मिलवाऊंगी। ठीक है, चलते हैं। चलो बेटा। पता नहीं कैसा पति है जो कभी किसी को दिखा ही नहीं। क्या पता अविनाश नाम का कोई इंसान है भी या नहीं। सर, कोई इंडस्ट्रियल कंपनी है, मुझे नाम तो नहीं पता। एक काम करो, इस अमृता का बैकग्राउंड चेक करो, पता तो चले मामला क्या है। आप टेंशन मत लो आई, पापा हमें कहीं नहीं छोड़ के जाएंगे। याद है ना, पिछली बार अचानक से आके हमें सरप्राइज दे दिया था। वो मेरी दुनिया के सबसे बेस्ट बाबा है। दादा, आगे से लेफ्ट लेना। कितने दिन हुए? 12 दिन। और इतने दिन से आप क्या कर रहे हैं? इंतजार। आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, पर वो आए ही नहीं। ये देखिए उनकी फोटो। क्या करते हैं आपके पति? बिजनेस है उनका। और हाँ मैम, उनके बिजनेस पार्टनर उनको धमकी दे रहे थे। आप प्लीज उनके बारे में पता कीजिए, कहीं कहीं उनके साथ कुछ हुआ ना हो। आपको क्यों लगता है कि आपके पति की जान खतरे में है? एक मिनट, आप ये डायरी देख लीजिए। ये देखिए, अविनाश, 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 क्या कर रहे थे अविनाश? अविनाश, क्या हुआ है? क्या हुआ है आपको? बताओ मुझे। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? बताओ ना मुझे, क्या हुआ है? ऐसा नहीं सोनाली कि मैं तुम पे भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे बीच कहाँ आ गया? बहुत परेशान लग रहे हैं आप, प्लीज मुझे बता दो। सोनाली, वो हरीश और उसके साले के साथ मेरा झगड़ा हो, वो बोल रहा था मुझे छोड़ेगा नहीं। वो क्यों? फ्रॉड कर रहा था। मैंने रंगे हाथों पकड़ा, अलग होने की बात की तो क्या? हाँ, आपने तो कुछ गलत नहीं किया ना अविनाश, फिर आप क्यों घबरा रहे हैं? सोनाली, तुमको नहीं पता, अच्छे लोग नहीं वो, मैं उन्हें सालों से जानता। आप ना अपने काम से मतलब रखो, कोई कुछ नहीं करेगा आपको, ठीक है? टेंशन मत लो, मैं हूं ना आपके साथ। क्या हुआ पापा? रोशनी बेटा, पापा को कुछ नहीं हुआ, तुम टेंशन मत लो। जब तक मैं हूं ना, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होने दूंगी। बेटा तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी आई। आओ बेटा, ऐसा टेंशन नहीं लेते। ये उन्होंने खुद लिखा है अपने हाथों से, और ये देखिए
उस दिन की डेट भी है। पर ये डेली डायरी तो नहीं लग रही, इसमें तो कभी कभार ही लिखा है। हाँ, क्योंकि उन्हें रोज लिखने की आदत नहीं थी। जब जब कुछ खास होता था ना, वो तब लिखते थे। अविनाश का कोई और रिलेटिव है? नहीं, आप वो सब जाने दीजिए ना, आप उनके बारे में पता कीजिए। आपके पति कहाँ से है? बुखारो से। इनसे अविनाश का नंबर लो और ट्रैकिंग पे डालो, पता करो लास्ट लोकेशन क्या थी और आखिरी बार किससे बात हुई थी। आखिरी दिन तो बुखारो में मेरा आखिरी दिन था और सबसे मनहूस दिन भी। मेरी बात सुनिए, मैं कहाँ जाऊंगी अपने बच्चे को लेकर? बच्चे की कोई जगह नहीं है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? भैया, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को कुछ मत करो, मुझे मार दो, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ मत करो। नहीं मम्मी, अब ऐसा मत बोलो, अगर पापा आएंगे तो? देखा ना, तेरे पापा के गुस्से की वजह से क्या हुआ? फिर भी उसे बाप मारेगा तू? हाँ, अरे देख क्या रहे हो, मारो इन दोनों को, मारो। नहीं, मैं नहीं बढ़ती हूँ, मेरे बच्चे को कुछ मत करो, मैं कहीं दूर लेकर चली जाऊँ घर से। हमें माफ कर दो काका, पता नहीं पापा ने ऐसा क्यों किया, हमें छोड़ दो। माफी वाफी कुछ नहीं मिलेगी, जान प्यारी है तो यहाँ से निकलो। ए चलो जल्दी निकलो, चलो ना चल। बुखारो छोड़ने के बाद अविनाश अपनी मम्मी के साथ यहाँ मुंबई आ गए। आपकी सास आप ही के साथ रहती है? नहीं। तो फिर कहाँ रहती है? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता कि आपकी सास कहाँ रहती है? आप कभी मिलने नहीं गई उनसे? नहीं, मतलब अविनाश ही उनको मिलने जाते थे, उनका ख्याल रखते थे। आपने कभी अविनाश से पूछा भी नहीं? अरे नहीं पूछा कभी, क्या फर्क पड़ता है? आप अविनाश को ढूंढिए ना, या फिर मैं खुद जाके ढूंढती हूँ। मेरी मम्मी मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर है। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए, क्या कुछ नहीं सहा। आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ मेरी मम्मी की वजह से। जब हम यहाँ मुंबई आए थे तो मैंने मम्मी से वादा किया था कि मैं उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मैं उनके लिए वो हर चीज करूंगा जो पापा नहीं कर सकते। अविनाश, अब कोई ढंग की नौकरी ढूंढ ले बेटा, और ये उल्टे सीधे काम बंद कर। पता है ना मुंबई के बदमाश कितने खतरनाक होते हैं। 2 महीने से नौकरी तो ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही तो क्या करूँ? तू उल्टी सीधे काम करेगा, लोगों की पिटाई करेगा। मम्मी मैं ऐसा कुछ भी नहीं। यार मम्मी ये बस ऐसे ही है। मैं सोच रही हूँ जब तक तुझे नौकरी नहीं मिल जाती मैं घर काम शुरू कर देती हूँ। नहीं मम्मी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा है। मैं कुछ भी कर लूंगा, लेकिन आपको कहीं काम नहीं करने दूंगा। कुछ भी करना अविनाश, लेकिन अपने पापा जैसा मत बनना। मम्मी आप भरोसा रखो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ हो। अच्छा मुझे आशीर्वाद दो, मुझे लेट हो रहा है। मम्मी आप मेरे साथ हो, आपका आशीर्वाद भी मिल गया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और देखना आज मुझे नौकरी भी मिल जाएगी। अच्छा मैं लेट हो रहा हूँ। तुम कहाँ चली गई मम्मी? कहाँ चली गई? घर परिवार होते हुए भी एकदम अकेला महसूस होता है। आप क्यों रो रहे हैं? हम हैं ना आपके साथ। माँ, दादी के साथ क्या हुआ था?
अरे जसप्रीत पुत्र, पापा जी, पापा जी, पापा जी, अविनाश घर नहीं आया, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए ना। पुत्र मैंने पहले ही मना किया था उस आदमी से शादी मत कर, और तुमने एक नहीं सुनी। अब पुलिस में जाने से क्या फायदा? पापा जी वो पता नहीं कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता। पापा जी कहीं आपने गुस्से में अविनाश जी को कुछ कर तो नहीं दिया? चलो जीते जी ये भी देख लिया। उस आदमी के लिए अपने बाप पे शक कर रही हो। पुत्र तेरा सुहाग उजाड़कर हमें क्या मिलेगा? तो पापा जी फिर आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाने से मना क्यों कर रहे हो? 15 दिन हो गए अविनाश घर नहीं आया। पापा जी आपका पुत्र यहाँ परेशान है और आप सब खड़े खड़े देख रहे हो। ठीक है, पर पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उसे ढूंढ लूंगा। तो पापा जी आप पुलिस पे जाने से मना क्यों कर रहे हो? पुलिस उन्हें आपसे ढूंढ लेगी पापा जी। हाँ जल्दी ढूंढ लेगी, और सारे रिश्तेदारों को भी बता देगी कि तेरा ब्याह हो चुका है। और पूछेंगे रिश्तेदार कि किससे हुआ, किस जात का है वो, उसके माँ बाप कौन है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? यही कि मेरे दामाद का बाप का पता ही नहीं, समाज के लिए वो कलंक है। सोचो पुत्र मेरी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? बस पापा जी वो जो भी है ना वो मेरे पति है, मैं उन्हें खुद ढूंढ लूंगी। जसप्रीत, 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 पापा जी ने इनको कुछ किया है। वो हमेशा मजाक में कहते थे कि एक ना एक दिन पापा जी उनको मार देंगे। और देखो ना, देखो 15 दिन से अविनाश तक घर आया है ना, फोन किया है। कहीं पापा जी ने सच्ची में अविनाश को तो नहीं मार दिया? नहीं पुत्र, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अपनी गलती दूसरों के मत्थे मरने से गलती ठीक नहीं हो जाती। हमने तुझे पहले ही मना किया था ना कि उस मुंडे नाल ब्याह मत कर, लेकिन तूने उसकी वजह से अपने ही माँ बाप का दिल दुखा दिया। हम भुगतो जो नसीब में लिखा हो। जसप्रीत, 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 क्यों यार बड्डे खुश लग रहे हो? मैं बहुत खुश हूँ जसप्रीत, बहुत खुश हूँ। पता मैंने किसको देखा? मैंने मेरे पापा को देखा जसप्रीत, मेरे पापा को। पापा जी लेकिन कहाँ? मार्केट में, मैं रोड किस तरफ था, पापा उस तरफ थे। मैंने उनको आवाज दिया पापा पापा पापा, लेकिन वो सुने नहीं। ये देखो, ये टोपी वाले दिख रहे हैं, ये मेरे पापा हैं जसप्रीत, मेरे पापा हैं। 17 साल से मैं इनको ढूंढ रहा था। पापा को लगा ये मर गए, लेकिन ये जिंदा है। मैं इनको आवाज दे रहा था पापा पापा, लेकिन ये सुने नहीं। मैं जोर से चिल्लाया पापा पापा पापा, मैं आपका अविनाश, लेकिन मेरी बात सुने ही नहीं, सीधा तो चले गए। ओहो, कोई और होगा तो वहम होया होना है। बहन, फिर तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं अपने बाप को नहीं पहचानूंगा? पता है बच्चों ने, मेरे दोस्त मुझे क्या बोलाते थे? मेरा बाप बड़ा खलनायक, मैं छोटा खलनायक। मेरी माँ ने अपने माथे का सिंदूर तक पोंछ दिया था। उनको लगा मेरा बाबा मर गया, लेकिन मेरा बाबा जिंदा है। माँ को पता चलेगा ना तो वो बहुत खुश होगी। और तुम्हारे बाबा भी ना मुझे गंदी नारी का कीड़ा नहीं समझेगा। पूरी दुनिया को बताओगे मेरा बाप जिंदा है, मेरा बाप जिंदा है। ओहो, ठीक है, सबको बता देना, लेकिन सबसे पहले ना आप शांत हो जाओ, ठीक है? अगर वो सच्ची में आपके पापा जी है ना तो हम मिलके उन्हें ढूंढेंगे, और हो सकता है कि वो आपको ढूंढते ढूंढते ही आए हो। तभी मैंने आवाज दिया तो रुके क्यों नहीं? क्यों पलट के नहीं देखा? 17 साल से मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, 17 साल से इंतजार कर रहा हूँ उनका। अब मिलेंगे, मर जाऊंगा तब मिलेंगे। अविनाश के पापा ने ही कुछ किया होगा। 17 साल तक गायब थे तो सब ठीक था, पर उनके आते ही अविनाश गायब हो गए। सर यही यानी है जो कल अविनाश त्रिपाठी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई थी। सर कुछ
पता लगा मेरे हस्बैंड का? यानी आपकी कंप्लेंट पे हमने काम करना शुरू कर दिया है। सर 25 दिनों से अविनाश गायब है। आप कौन? सर ये मेरे मामा जी हैं, विक्टर जोसेफ। आपने बताया था कि आपके पति अपनी मम्मी से मिलने गए थे। हाँ जी सर। आप नहीं गई? नहीं सर, वो एक्चुअली हमारी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। इंटरकास्ट मैरिज है सर हमारी। अपनी सास से कभी मिली नहीं आप? नहीं सर, लेकिन अविनाश ने बोला था एक बार ये बच्चा पैदा हो जाएगा तो उनके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। खलो 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 खलो। नहीं नहीं बस खलो खलो। अरे बस बस देखो। अरे शाबाश, देखना एक बार पोते का मुंह देखेंगे ना, मम्मी सब कुछ भूल जाएंगी। उसके बाद हम मम्मी को यहाँ लाएंगे, हम सब साथ में रहेंगे। अच्छा, अगर लड़का नहीं हुआ और लड़की हुई तो? नहीं मतलब मम्मी को बेटा और बेटी से कोई मतलब नहीं है, वो उन दोनों में भेदभाव नहीं करती है। उनको तो बस बच्चा चाहिए, वो उसी में खुश हो जाएंगी। सच्ची? हाँ देखो कितनी लंबी उम्र है इनकी। हाँ मम्मी। क्या मम्मी क्या हुआ? मम्मी आप क्यों रहे हो? मम्मी आप पहले आराम से सांस लो। मेरी बात ध्यान से सुनो। टेबल पे देखो नीली वाली दवाई रखी होगी, पहले वो खाओ आप जल्दी से। मम्मी आपको कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ। मम्मी आप सोना मत। मैं आ रहा हूँ मम्मी, मैं आ रहा हूँ। अरे क्या हुआ? मम्मी की तबीयत खराब हो गई, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है जल्दी जाओ। हाँ। हेलो। अरे क्या हुआ? अब इतना रो क्यों रहे? मम्मी नहीं रही, मम्मी मुझे छोड़ के चले गए। अब आपका घर कहाँ पर है ये बताइए, मैं अभी आ रही हूँ आपके पास। हनुमान मंदिर एसवी रोड के पास। हाँ मैं आ रही हूँ। एसवी रोड पे कहाँ पर? तुम अपना ख्याल रखो, मैं वहाँ आता हूँ। मैं आता हूँ। अरे तो आप मेरी बात। हेलो। फिर उस दिन के बाद अविनाश कभी लौटा ही नहीं? नहीं सर, वही आखिरी दिन था। आपकी शादी तो हुई थी ना? हाँ सर। तो आपके पास फोटोग्राफ्स या मैरिज सर्टिफिकेट कुछ है? ये मंगलसूत्र दिख रहा है सर आपको? ये बच्चा? ये कैसा सवाल है सर? 3 महीने बाद एनी की डिलीवरी है और आप इस तरीके से सवाल कर रहे हैं? आपको क्या लगता है आपके पति कहाँ गए होंगे? सर मुझे नहीं पता, माँ की डेथ को भी इतना टाइम हो गया, हो सकता है वो काम पे जाने लग गए हो वापस। सर वो काम के सिलसिले में देश भर में अलग अलग जगह घूमते रहते थे, पर मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि उनका फोन क्यों बंद है। और हमें ये नहीं समझ आ रहा कि आपकी शादी को 1 साल हो गया, आप प्रेग्नेंट हो गई, आपको ये नहीं पता आपकी सास कहाँ रहती, आपके पति का दूसरा घर कहाँ है? सर नहीं पता तो नहीं पता, अब क्या करूं मैं? उस दिन अविनाश ने आपको कौन सा एड्रेस दिया? हनुमान मंदिर एसवी रोड बताया था उन्होंने। और सर आप मुझे एक बात बताइए, कुछ पता भी लगा है या सिर्फ ये उल्टे सीधे सवाल करने के लिए बुलाया है यहाँ? बताते हैं, 5 मिनट बैठिए। हनुमान मंदिर एसवी रोड, डायरी में देखो जरा। क्या लिखा है? सर सेम एड्रेस और एक वर्ड कॉमन, चौल। मतलब एसवी रोड पे एक चौल ढूंढनी है? लेकिन सर एसवी रोड तो 35 किलोमीटर लंबा है, 50 से ज़्यादा हनुमान मंदिर होंगे, 30-40 चौल्स होंगे। कैसे ढूंढेंगे सर, इतना बड़ा एरिया? ढूंढना पड़ेगा। हेलो। क्या बताया था अविनाश ने? कहां से है वो? मिस करते हो बोकारो को? बहुत शांति थी वहाँ। अगर इतना ही पसंद था तो फिर छोड़ा क्यों? क्या करता, मजबूरी थी। तुम्हारे पापा किसी का खून करके भाग गए थे इसलिए? हाँ भी और ना भी। हाँ तो मुझे पता है, लेकिन ना किस लिए? तुमने कभी बात ही नहीं की इस बारे में। पापा ने जिस आदमी का खून किया था ना, वो उनका खास दोस्त था। लेकिन क्यों? मतलब ऐसा भी क्या हो गया कि अपने खास दोस्त का ही मर्डर कर दिया? मेरी मम्मी को लगता था कि पापा उनसे बहुत प्यार करते हैं, शायद करते भी होंगे, पर सच ये है कि मेरे पापा का उनके दोस्त की बीवी के साथ अफेयर था। पापा के दोस्त ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था, इसलिए पापा ने अपने दोस्त का खून कर दिया। मतलब अविनाश जानता था कि उसका पिता खूनी? हाँ सर, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? अविनाश की मिसिंग होने से इसका कुछ लेना देना है क्या? अब तक हमें तो यही लग रहा था कि अविनाश अपने पिता को खूनी नहीं मानता।
सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्यों ऐसा लग रहा है। और ये तो बोकारो का केस है ना, आपको कैसे पता? देखो यानी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने से पहले ठाणे, भिवंडी और कुलाबा मिला के 3 और मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई गई। सर करोड़ों की आबादी का शहर है ये, हर रोज कोई ना कोई मिसिंग होता होगा। आप मेरे हस्बैंड को ढूंढिए ना, बाकियों से मुझे क्या मतलब? ठाणे, भिवंडी और कोलाबा में जिन औरतों ने अपने पति की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई ना, उन्होंने जो डिटेल शेयर करी सब अविनाश से मैच करती। ये अविनाश की फोटो है। हाँ ये फोटो तो अविनाश का है, पर नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता सर। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आई एम सॉरी यानी, लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन में यही सामने आया है। अविनाश त्रिपाठी ने आपको मिला के कुल 4 शादियां कर रखी। सर बदलापुर में एक और अविनाश त्रिपाठी के लिए मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई। क्या? जी सर, कोई मनीषा त्रिपाठी है जो अविनाश त्रिपाठी को अपना हस्बैंड बता रही है। मतलब 5वीं? यस सर, और सभी के सभी डिटेल्स सेम है। किस तरह का आदमी है अविनाश? एक ही शहर में 5-5 शादियां कर रखी। नहीं सर, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सर। आप प्लीज मेरे हस्बैंड को ढूंढिए ना। जब से उनकी माँ की डेथ हुई वो बहुत स्ट्रेस में थे, और आप लोग हैं जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। देखिए हम सिर्फ वो कह रहे हैं जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। सर आपको जो पता लगा है गलत पता लगा है। अविनाश कभी मेरे और मेरे बच्चे के साथ धोखा नहीं कर सकते। सर हम आपके हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सर, यानी कि जिंदगी का सवाल है सर, प्लीज आप सच्चाई का पता लगाइए सर। देखिए विक्टर जी, इन्वेस्टिगेशन करना हमारा काम है। हमने आपसे वही शेयर किया जो हमें पता चला। बस सारे केसेस में अविनाश की सारी डिटेल्स मैच करती हैं सिवाय फोन नंबर के। थैंक यू सो मच, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आ गए। अच्छा ये 5वीं बेबी मनीषा की जरा डिटेल्स चेक करो। देखो इसने बयान में क्या क्या बताया, मोबाइल नंबर क्या दिया है, वो केमिकल फैक्ट्री का नाम बताया कि नहीं? नहीं सर, केमिकल फैक्ट्री का कोई नाम नहीं है, और मोबाइल नंबर भी कोई नया है। पर सर एक चीज सभी नंबर्स में कॉमन है, सारे सिम कार्ड्स बोकारो के एड्रेस पे लिए गए हैं। जरा ये एड्रेस चेक करो, देखो असली है या फर्जी। अविनाश समझ में नहीं आ रहा। 5-5 बीवियां, वो भी एक साथ, और शायद किसी भी बीवी को एक दूसरे के बारे में पता नहीं। और अभी मिसिंग है, हो सकता है अभी भी किसी और के साथ। क्या करी दोई सर? क्या हुआ? कोई इमोशनल अटैचमेंट है क्या? पापा पापा आप हमें छोड़ के मत जाओ, मुझे आपके बिना बहुत डर लगता है। तुम तो हमारे बहादुर बेटे हो ना, है? मैं बेटा जल्दी वापस आ जाऊंगा, बिल्कुल नहीं डरना। मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता। एक काम करो, आप मुझे भी ले चलो। नहीं फिर मम्मी अकेली हो जाएगी। ये लो लॉकेट, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, और तुम तो मेरे बहादुर शेर हो ना। अपना और अपनी मम्मी दोनों का ख्याल रखना है तुम्हें। ये लॉकेट मुझे मेरे पापा ने दिया था बचपन में। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था अविनाश। कोई बात नहीं, तुमको नहीं पता था तो ठीक है। आगे का क्या सोचा है? आगे का मतलब आगे का। अविनाश हम शादी कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, तुमसे शादी नहीं करूंगा तो किससे करूंगा मैं? तुमको पता मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। एक मिनट। हाँ फोन आ गया। हाँ हेलो। क्या? कब? कैसे? ठीक है, मैं निकलता हूँ। क्या हुआ अविनाश? मेरे ऑफिस में आग लग गई, मुझे जाना पड़ेगा।
अपना ख्याल रखना। सुनिए, क्या आसपास कोई त्रिपाठी फैमिली रहती थी क्या? 22 साल पहले की बात है। विश्वास त्रिपाठी का बेटा अविनाश त्रिपाठी। हाँ, वो तो सामने वाला घर था। और वो फैमिली यहाँ से सबको छोड़ के क्यों चली गई? बहुत पुरानी बात है। विश्वास का कुछ लफड़ा था और अविनाश ने भी कुछ कांड कर दिया था। अरे वो जो खूनी का बेटा, छोटा खलनायक। बाप बड़ा खलनायक और बेटा छोटा खलनायक। आएगा खेलेगा क्या? अरे आ खलनायक। ये कुछ नहीं खेलेगा, चल अपना खेलते हैं हम लोग। आज के बाद ऐसा बोला कि मेरे पापा मुझसे और मेरी मम्मी से प्यार नहीं करते तो समझ जाना। कान खोलकर सुन लो, मेरे पापा आएंगे और मुझे लेके जाएंगे। पता नहीं अविनाश ने उस बच्चे को कैसे मारा था। वो बच्चा रुपेश आज तक ठीक नहीं हुआ, आज भी अजीब अजीब हरकतें करता है। वो तो अच्छा हुआ अविनाश को और उसकी माँ को सबने मिलकर यहाँ से भगा दिया था, नहीं तो पता नहीं क्या होता। पता करना पड़ेगा एसपी रोड पे कितने हनुमान मंदिर और उसके आसपास चौल्स हैं, और अविनाश की फोटो दिखा के पूछताछ करें। किसी ने तो उसको देखा होगा। सर, अविनाश की तीसरी वाइफ जसप्रीत ने बताया कि वो अपनी माँ के लिए रूम फ्रेशनर खरीदता था क्योंकि उनके घर में नाले की बदबू आती। जरा पता करो एसपी रोड पे हनुमान मंदिर के पास कितने चौल हैं जहां लोग नाले के आसपास रहते हैं। सर, ये तो अविनाश का है। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? मम्मी, पापा का फोन है क्या? मैं बात कर लूं? टायर के निशान किसी बड़े व्हीकल के। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। बहुत बुरी तरह मारा अविनाश को, सारा चेहरा खराब कर दिया। हो सकता है कोई बहुत बड़ा पत्थर यूज किया हुआ। वैसे ये अविनाश के मर्डर का बोकारो वालों केस से कोई कनेक्शन लग रहा है? नहीं सर, बोकारो में अविनाश और उसकी फैमिली को सब भुला चुके हैं। बारी बारी 5-5 बीवियों के साथ रहता था। पांचों ने पुलिस कंप्लेंट की। हो सकता है इन्हीं में से कोई मर्डरर हो सर, या फिर ये भी हो सकता है कि इन पांचों ने मिलके उसे मारा और अलग अलग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा दी ताकि केस उलझा रहे। बुलाओ पांचों को। सर, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते कि मैं अविनाश को मारूंगी?
सर मेरे पेट में उनका बच्चा है। धोखा देने वाले पर गुस्सा और किसी को आता। सर वो जैसे भी थे लेकिन थे तो मेरे पति ना। जसप्रीत जी आपके अलावा और 4 लोगों के भी पति थे। सर अविनाश ने कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाया था, मुझे सब पता था। मैम आप ही बताइए, कौन सी औरत अपने पति को मारकर अपने बेटे को अनाथ करेगी? रो मत माँ, पुलिस वालों से जरूर गलती हो गई होगी। मेरे पापा जिंदा है, वो जरूर आएंगे। हाँ मैम ये ठीक कह रहा है, उसमें तो चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दिया है। अब प्लीज एक बार फिर से चेक करिए ना प्लीज। सर रोशनी के पापा है वो, आप लोगों से जरूर कुछ गलती हुई है। देखिए मेरे होते हुए मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं हो सकता है। आप प्लीज उन्हें ढूंढिए। हम लोग जल्दबाजी में केस बंद करने के लिए पांचों के हस्बैंड को एक बता रहे हैं। हाँ देखिए आपकी भावनाओं को हम समझते हैं, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए रोशनी और सोहम का डीएनए टेस्ट भी हम करवाएंगे, जिससे ये प्रूव हो जाए कि अविनाश ही उनका बायोलॉजिकल फादर था। सर सीसीटीवी फुटेज आ गया। चलो देखिए सर, नंबर प्लेट क्लियर दिख नहीं रही है। ये 2 लड़के कौन है जो अविनाश के साथ बैठे हैं? पता करता हूँ सर, और फुटेज को टेक्निकल टीम को भेजता हूँ एनालाइज करने के लिए। नंबर पता चल जाएगा। इन 5 बीवियों से बात करो, देखो इन 2 लड़कों का इनमें से किसी के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं है। सर नहीं सर, मैंने नहीं देखा इनको पहले कभी। नहीं मैं नहीं जानती। सर लोकेशन तो यही की है। सर वही कार जो सीसीटीवी में दिखेगी। तोड़ दो। पुलिस आए, सब ले सर क्यों मारा अविनाश को? क्यों मारा अविनाश को? किसने दी थी सुपारी? क्यों मारा? सर वो भाग रहा था सर। भाग रहा? किससे भाग रहा? किससे भाग रहा था? हमारी बहन से। कौन है तुम्हारी बहन? कौन है? बैठो। थैंक यू। तू पहले से जानती थी कि अविनाश शादीशुदा थे? क्या हुआ अविनाश? रो क्यों रहे हो? बताओ मुझे क्या हुआ? फिर मारा क्यों? मैं तुमसे ना बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारी सारी गलती माफ है अविनाश। मैंने तुमसे झूठ बोला। मेरी पहले से 5 बीवियां हैं। ये कैसे पॉसिबल है अविनाश? तुम कैसे मैनेज करते हो? मंडे से फ्राइडे हर दिन हर एक बीवी के साथ हो जाते हैं मैनेज। पर मैं कृतिका, मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ। सही मायने में सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। जानती हूँ। तुमने इसलिए उसे मारा क्योंकि वो तुम्हें चीट कर रहा था? नहीं। तो अगर ये 5 शादियां रीजन नहीं था तो फिर मारा क्यों? बैठो, मेरे पास ना इसका भी एक सॉल्यूशन है।
मंडे टू फ्राइडे तुम अपना सारा टाइम बाकी बीवियों को दे देना, सैटरडे सिर्फ मेरा और संडे तुम्हारा पर्सनल टाइम। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? थक गया हूं मैं ये सब कर करके। नहीं करना मुझे सब यार। मुझे अपनी लाइफ जीनी आके रे सुकून से। जा रहा हूं मैं। अविनाश रुको, तुम मुझे ऐसे ठुकरा कर जा नहीं सकते। मैं ना तुम्हारी सारी सच्चाई बाकी बीवियों को बता दूंगी। मैं तब भी नहीं रुकूंगा कृतिका, तुमको जो करना है करो। कृतिका भैया छोड़ो। उतर नीचे। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अविनाश ने मुझे धोखा दिया है, मैं मर जाऊंगी। अरे तू क्यों मरेगी? हम सबक सिखाएंगे ना उसे। अरे हाथ पैर तोड़ देंगे हम उसके। हाथ पैर तोड़ने से मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। मार डालिए उसे, जान से मार डालिए। हेलो कृतिका, मार दिया हमने अविनाश को। तो तुम अविनाश की छठी बीवी बन के रहना चाहती थी, उसके क्राइम में शामिल होना चाहती थी, और तुमने सिर्फ इसलिए उसको मार दिया क्योंकि वो तुम्हें छोड़ के जाना चाह रहा था। अगर वो मेरा नहीं हो सका तो अपनी बाकी बीवियों का कैसे होता? मुझे रिजेक्ट कर अपनी बाकी बीवियों के साथ कैसे ऐश करता? मैंने छीन लिया, सब कुछ छीन लिया उससे। चार्जशीट बनवा। आप सभी को बेवकूफ बना रहा था वो। किसी से प्यार नहीं था उसे, अपनी इमोशनल कहानी सुना के सबको धोखा दे रहा था वो। बहुत शातिर था। आओ मर जाऊंगा तब मिलेगा। मम्मी नहीं रही, मम्मी मुझे छोड़ के चले गया। अरे तो आप मेरी बात, हेलो। और वैसे हमने पता किया 10 साल पहले उसकी मां मर चुकी। अविनाश जैसा भी था, ऐसी मौत तो डिजर्व नहीं करता। इंसाफ तब होता है जब आप लोगों को धोखा देने के जुर्म में जेल के अंदर होता। अविनाश का बचपन काफी मुसीबतों में गुजरा था, उसे घर छोड़कर भागना पड़ा था। बचपन से उसने प्यार और परिवार की कमी महसूस की, और इस बात का असर उसके दिमाग पर इस कदर पड़ा था कि बड़े होने पर प्यार और परिवार को पाने के लिए उसने एक के बाद एक 5 औरतों से झूठ बोलकर उनसे शादियां की, बच्चे पैदा किए, और अविनाश के आखिरी लम्हे तक उनमें से किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। कृतिका ने अविनाश को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो शादीशुदा था या उसे धोखा दे रहा था, बल्कि इसलिए मारा क्योंकि अविनाश ने कृतिका से 6वीं शादी करने से मना कर दिया। सर, आपसे कोई मिलना है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.